चौधरी साहब, मैं किंजदी लग रही है। सच बोलना है तारीफ करनी? नहीं, तुसी सच ही बोलो ताकि पता तो चले कि आपके दिल में क्या है। बहुत प्यारी लग रही है तू। अच्छा, आप तारीफ भी कर दें। जज साहब, ਤੁਹਾਡੇ गले च कितना सोज है। ओए, मुझे तो गले में सोजन महसूस ही नहीं हो रही भाई। मेरा मतलब है कि आपके गले में दर्द है। मगर भाई मुझे तो कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। मेरा मतलब है कि आपके गले में सोज और दर्द है। आप बहुत अच्छा गाते हो। और रेशमा, ये सारा तुम्हारी समातों का कमाल है, वरना कहाँ मैं कहाँ दर्द। क्यों, ਤੁਹਾਡੀ आवाज ही दर्द क्यों नहीं हो सकता? ओए, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। सुनिया, बड़ा रियाज करना पैंदा है। ओए, रियाज से पहले भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ओ की चौधरी साहब, और पहले इश्क करना पड़ता है, फिर इश्क में नाकाम होना पड़ता है, फिर दाढ़ी बधा के बड़े सैड गाने गाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके दर्द पैदा होता है। शुक्र है फिर भी जल्दी दर्द पैदा हो गया। मैं तो समझी थी कि शायद मामला महबूबा के बच्चों की नैपी धोने तक जाएगा। ओए रेशमा, तू आशिक लोगों की मजबूरियां क्या समझेगी? तुसी चौधरी साहब बेसुरे ही चंगे हो। बुढ़ी उम्र सुर पैदा करने की तरह खज्जल ना हो जाना। ओहो, मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं तो रखा था। है? यहाँ भी नहीं। ये यकीनन बबलू लेके गया है। बैलेंस 0 करेगा मेरा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चौधरी साहब, है की वेख रहे हो? गाना सुन रहा हूँ मैं। सुन रहे हो या वेख रहे हो? और समझ समझ के सुन रहा हूँ मैं। कवर च लता ना ते अपने काम देख लें आप। तो मुंह तो बाहर है ना। आप बंद करें इसे। आप लो, कर दिया बंद। अब खुश हो? है भी कोई गाना? और बड़ा हिट गाना ये। हिट? एक तो बदनाम हो गई, तो तड़फ तड़फ के बखा रही है। और तुम्हें उसके तड़फने पे एतराज है, ये बताने पे? दोनों पे। वैसे आज भी निशु आपा का कोई गाना देखो ना, फौरन ही सर पे दुपट्टा ओढ़ने को दिल करता है। हाँ यार, वो वाकई सुनहरी दौर था भाई। सब कहने की बातें हैं, मैं तो आज तक सोने को तरस रही हूँ। और एक तो सारी जिंदगी तेरी नींद पूरी नहीं हुई भाई। चौधरी साहब, इन्ने नन्हे काके ना बनो। तो पता मैं केड़े सोने की गल कर रही हूँ। नोमी, तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा, तो ये बताओ फिर मेरा मोबाइल कहाँ गया? तुम्हारी बेबे ने उठाया होगा कहीं कॉल करके चुगलियां करने के लिए। खबरदार पिंकी, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम मेरी बेबे को चुगलखोर कह रही हो? सॉरी। इस सौ के दोबारा ना कहना, इसको आदत मत बना लेना। वैसे उन्हें मुझे चुगलखोर नहीं बल्कि चुगलखोर नहीं कहना चाहिए था। What? दूल्हा भाई, कहना क्या बात है, हर वक्त लड़ते रहते हैं आप लोग। तुम्हारी तरह बेकार नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहना, देखो दूल्हा भाई मुझे ताने दे रहे हैं। हाँ हाँ, इसके अलावा और ये दे भी क्या सकते हैं। अच्छा, फिलहाल जो है ना, ये ड्रामेबाजियां बंद करो, मेरा मोबाइल दो। दूल्हा भाई इतनी सी बात पे खफा हो रही है, ले आपका मोबाइल फोन। बबलू, मैं पूछती हूँ तुमने इनका मोबाइल फोन क्यों लिया? क्या बहना, दूल्हा भाई ये मोबाइल फोन पे मेरा हक नहीं है? नहीं भैया, अब हमारा इनकी किसी भी चीज पे कोई हक नहीं है। और तुम कंगन की बात कर रही हो? मैं उल्टा भी लटक जाऊं ना तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। ना तो आप मुझे कंगन का तोहफा देके खुश करे ना, ना के करतब खा के। अब मैं चौधरी हूँ, किसी सर्कस का बंदर नहीं हूँ। फिर उल्टा लटकने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? और यार, किस जाहिल से वास्ता पड़ गया भाई। तो ले आए ना कोई अक्लमंद। उस वक्त तो आपकी माँ ने हमारे घर में चक्कर लगा लगा के ना हमारा वेड़ा नीवा कर दिया था। वो तेरा रिश्ता नहीं मांगने जाती थी, तेरी माँ ने उधार लिया था, वो मांगने जाती थी। चौधरी साहब, आज भी अगर हिसाब करे ना तो मेरी माँ के 200-400 रुपए निकलते हैं आपकी माँ की तरफ। मेरा मुंह ना खुलवाना। और तेरा बंद मुंह भी खुला लगता है। और शुक्र कर मेरी माँ तुझे अपनी बहू बना के ले आई है, वरना घर में पड़े पड़े तुम्हारी मूंछें और दाढ़ी निकल आनी थी। तो फिर क्या हुआ, जगह जगह पार्लर और हमाम किस लिए बने हुए? शुक्र करें चौधरी साहब, आपको मेरे जैसी बीवी मिल गई है जिसने आप जैसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। ठीक है, मैं तुझे आजाद कर देता हूँ, अपनी जिंदगी बना ले। हाँ, अपना ये शौक भी पूरा करके देख ले। और मेरी नजरों के सामने से चली जा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। ओ यार, वे रोते हुए ये अच्छी लग रही थी। नोमी, आपने इतनी सी बात है हमें इतनी सारी बातें सुना दी कि बबलू ने आपका मोबाइल फोन यूज कर लिया बस।
नहीं नहीं पिंगडियर, असल में मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मुझे कुछ इंटरनेशनल कॉलें करनी होती है, गुजरावाला, साहिवाल, पतोकी वगैरह। बस रहने दे आप, हमें अपनी अहमियत का एहसास हो गया। नहीं बहना, नहीं अहमियत नहीं, हैसियत का, बल्कि औकात का। औकात याद दिलाई दूल्हा भाई ने। और यार बबलू बस कर दे, एक तो तेरा मुंह मुझसे वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता, ऊपर से तू बात का बतंगड़ बना रहा है। अब चलो छोड़ो बहना, दूल्हा भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं अपने फोन में बैलेंस नहीं रखूंगा। बस बहुत हो गया, सबको बबलू से बहुत तकलीफ है ना, अब मैं इसे यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। ठीक है पिंकी डियर, जैसे आपकी मर्जी। नहीं बहना नहीं, चौधरी अंकल को तो सिर्फ हर्निया की तकलीफ है, आंटी को जोड़ों की तकलीफ है, ये दूल्हा भाई हैं जिनको मुझसे तकलीफ है। बस आज से इनकी सारी तकलीफें खत्म, क्योंकि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। पिंकी ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं, तुम कल तक हक मेहर की रकम का बंदोबस्त कर लेना, समझे? पिंकी डियर, पिंकी डियर, पिंकी डियर, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और तू अभी तक गई नहीं, बातें कितनी कर रही थी और पीछा भी नहीं छोड़ रही। जा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अपना पूरा सामान लेके जाऊंगी। क्या सामान था तेरा? 4 कुर्सियां, 10 प्लेटें और 2 कंबल, उसमें भी सुराख थे। 2 कंबल ट्रक भर के लाई थी, आपके टाई बदलर के मकान में जगह कम पड़ गई थी। 2 ट्रक लाई थी तू, 1 ट्रक में तो खुद आई थी, और उस वक्त 2.5 मरले था, अब तो 2.5 मरले का सिर्फ गराज है। एवं नहीं बन गया ये घर, आना आना जोड़ के बनाया ये घर मैंने। तू अन्ना के अब्दुल्ला शगासी से इकट्ठी करके लाई थी। अन्ना ऐसे ना देख, अन्ने निकाल दूंगा तुम्हारे, कमाई तो मेरी थी ना। तुसी बड़े प्रोफेसर लगे है सो, ये सारा मैंने बचत करके बनाया। तो आप ढूंढ लेना प्रोफेसर को ही। मैं चाहे मास्टर क्यों ना ढूंढ लूं, पर अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी। और कभी मेरे पुत्र से मिलने आना हो ना, तो बाहर गेट पे आके मिल लिया करना। पुत्र कोई तुसी कबाड़िया तो नहीं खरीदिया सी, वो मेरा पुत्र है, मैं उसे साथ लेके जाऊंगी। और ले जा अपने पुत्र का, पुत्र और उसकी बीवी और अपने साले को भी लेके जाए वो। पुत्र दूल्हा भाई देखिए, आपकी और बहना की लड़ाई तो मेरी वजह से हुई, ठीक अच्छे समझ आई, लेकिन आंटी जी और अंकल की लड़ाई तो मेरी वजह से नहीं हुई ना। वो भी तुम्हारी वजह से होती है मनोज, वो भी तुम्हारी वजह से हुई है। कैसे दूल्हा भाई, कैसे? देखो तुम्हारे मुंह की बात नहीं है, लेकिन तेरी मनुष्यत का साया इतना है बबलू इस घर में, ये बादल नहीं है ऊपर, साया तेरी मनुष्यत का पूरे घर पे छा गया है। ना पुत्र इस पे इल्जाम ना दे, तेरे डैडी तो उस वक्त भी मुझे धमकियां देते थे तलाक की, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है ये पैदाइश से पहले से मनहूस है। और नहीं पुत्र, उस वक्त वो तेरी फूफी की शाह पे मुझे धमकियां देते थे। क्यों बेबे, पप्पू को क्या मसला था? बस एमे जेलसी और की। जेलसी? किस बात की जेलसी? एमे ही छोटी छोटी बातों पर, जैसे मेहंदी का रंग मेरे हाथों में चोखा आ जाता था, उसके नहीं आता था। फिर जैसे मैं गोल रोटी पकाती थी, उसकी डिंगी चिपी होती थी। ओ बेबे पुरानी बातों को छोड़ दे, डैडी से सुलह कर लें। पुत्र हूं नहीं हो सकता। ओ ना करे बेबे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, डैडी दूसरी बेबे ले आएंगे। कोई नहीं करता उधर नाल ब्याह, बस तू दस दे कि तू अपने डैडी ना रहना या मेरे नाल। बेबे मैं आप और डैडी दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, तेरी खातिर मैं कोई भले मानस मिल गया तो मैं उससे ब्याह कर लूंगी। ओ बेबे मैं अपने डैडी की बात कर रहा हूँ। तू रह उस हिटलर दे नाल। अरे दूल्हा भाई मैं देख रहा हूँ बहुत टेंशन ले रहे हैं आप, परेशान न हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ए देवा, और बस करते पैदाइशी मनोज, बस करते, बस करते। बबलू, और तुझे बता के मोबाइल लेना चाहिए था नौमी का। और चौधरी अंकल मुझे क्या पता था, एक घटिया से मोबाइल के चक्कर में इनकी लड़ाई हो जाएगी। ओए पूरे 50,000 का मेरा फोन है, उसको घटिया कह रहा है, और वैसे भी गधा क्या जाने गुलकंद का सवाद। अच्छा तो उसमें से बासी ब्रेड की बू क्यों आती है? दूल्हा भाई कभी मोबाइल साफ भी कर लिया करें। बेटा तू अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद रखा कर, किसी दिन अपनी ही बू से तेरा इंतकाल होगा। ओहो दूल्हा भाई, हमने क्या बातें शुरू कर दी, हम तो चौधरी अंकल को मनाने आए थे। और मुझे किस बात पे मनाना है? डैडी जी आप बेबे से सुलह कर ले। जा, मैं तेरी तरह जोरू का गुलाम नहीं, का मिन्नतें करता फिरूं। और डैडी जी छोड़े ना, हम कौन सा एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं नौमी, सुलह नहीं हो सकती भाई। ओ डैडी जी ऐसा मत कहें, हम बड़ी मुश्किल से बेबे को सुलह के लिए राजी करके आए हैं। अच्छा मान गई है वो? हाँ डैडी जी, और मेरी और पिंकी की सुलह भी होगी, बस अब आप बेबे से सुलह कर लें। चलो फिर तुम्हारी खातिर कर लेता हूँ मैं। और चौधरी अंकल अब कम से कम एक हफ्ता तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ और यार अच्छे भले बैठे होते हैं,
अचानक पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। चौधरी अंकल मेरा ख्याल है कि आपको कुछ सदका खैरात करनी चाहिए। और बात तो तुम्हारी ठीक है, पर कोई हकदार भी होना चाहिए ना। तुम्हारी नजर में कोई है? चौधरी अंकल मेरी नजर में तो एक से बढ़कर एक हकदार है। कौन है भाई? अपना बबलू डैडी जी। यतीम भी है, मस्कीन भी है, ऊपर से काम चोर भी है। और ये तो पहले ही हमारे जिम्मे है। कोई और बताओ यार। अच्छा एक मिनट, नहीं है चौधरी अंकल कोई सुनने वाला हो तो इंसान बात भी करता है। कुछ सुनाने वाला बाकी रह गया चाहते वो भी सुना लो। लगता है अभी नाराजगी दूर नहीं हुई। नाराजगी का डर होता है ना तो इंसान नाराज ही नहीं करता। अरे रेशमा, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। मगर ये शोधी हरकतें करने वाला मुझे बच्चा लगता है। दिल तो बच्चा है ना। फिर आपने फिर उस कुलमुई की फिल्म देखी है ना, क्या नाम है उसका? विद्या बालन। ऐसे बालन को बंदा चूल्हे में जला दे, कैसे उसका नाम रटा हुआ है आपने? और मैं तुझे विद्या बालन कह रहा हूँ। क्यों, अपनी हीरोइन कम है कि आप उस शोखी का नाम ले रहे हैं? तो चलो फिर अंजुमन कह लो। तुम्हारी लोग अंजुमन जैसी है ना। हाँ, लुक अंजुमन जैसी है, मगर लक मेरा देखो 3-4 इंच घट है। आओ 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 मेरे गरीब दोस्तों, आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो भाई, बैठो। चौधरी अंकल ये मिस्कीन है और ये उनकी बीवी हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं। और अमीरी गरीबी सब अल्लाह के हाथ में है। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इनको मिस्कीन कह रहा है। क्या मतलब? अब मिस्कीन को मिस्कीन नहीं बोलूं तो क्या हातम ताई बोलूं? सरकार, हमारा तो ना ही मस्कीन है। गरीब आदमी का ना जो भी होवे होता तो वो मस्कीन ही है। और ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। काम क्या करते हो? काम कोई नहीं करता जी। ओए अच्छे भले हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते हो? चौधरी साहब वो एक्चुअली ना इस बेचारे के एक किडनी नहीं है, गुर्दा नहीं। गुर्दा खराब हो गया था जी, पानी बह गया था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाल दिया जी गुर्दा। बस चीखा निकलवा देगा तू। दिखा जरा कौन सा गुर्दा निकाला उन्होंने। साहब इनका नहीं, मेरा गुर्दा निकाला था। मैं दिखाऊं? और नहीं रहने दे। वो एक बात बताओ, और गुर्दा इसका निकला है, काम तू नहीं करता? कम करता हूँ जी, इसका ध्यान भी रखता हूँ, पर जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ ना जी, इसके दवा दारू में लग जाता है जी। ठीक है, सब बेहतर हो जाएगा। चौधरी अंकल वाकई हकदार लोग हैं। ओए बबलू पुत्र है जी चौधरी। ओए अपनी आंटी से कहो फारग बैठी है, इनके चाय पानी का इंतजाम करे। अभी आया। नोमी, वैसे मैंने ना एक बात सोची है। तुम ये काम भी करती हो? कौन सा काम? सोचने वाला। और नहीं तो क्या, वो तो आपसे शादी हो गई, वरना मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना था। मैंने कौन सा तुम्हारी किताबें छुपा दी हैं भाई? तुम बन जाओ डॉक्टर इंजीनियर। नोमी देखो, तुम फिर से लड़ाई वाला माहौल बना रहे हो। अरे नहीं पिंकी डियर, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तुमने सोचा क्या है? अब हम ना कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। हफ्ते के हफ्ते भी नहीं? बिल्कुल नहीं। पिंकी डार्लिंग, प्यार में लड़ाई भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल भी नहीं। इस घर में लड़ाई ना हो इसके लिए बबलू भैया सदका खैरात कर रहे हैं। अरे वो सदका खैरात कार ही ना दे, वो तो हकदार को ढूंढ के लाया है। पैसे तो डैडी जी देंगे ना। जो भी है, मगर इरादे तो बबलू भैया के नेक है ना। हाँ, बस अल्लाह हमारा दिया हुआ कबूल कर ले और एक प्यारी सी हमें बेटी दे दे। बेटी से नहीं बल्कि बेटे से। चलो दुआ ये करते हैं कि अल्लाह मियां पहले हमें बेटी दे दे, फिर बेटे दे दे। ओ हेलो, बेटे दे दे नहीं बल्कि एक बेटा दे दे। वैसे बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। देखो इतने सारे होंगे तो उनमें से 2 अच्छे निकलेंगे ना। क्या? तुम्हें समझ कहाँ आ रही है इस बात की? देखा कैसे ऐन मौके पे मैंने इनका गुर्दा खुद में शिफ्ट कर लिया। शीला तुम ग्रेट हो। मैंने जिस तरह ये बाबला बौखलाया था, चौधरी अंकल को शक हो जाना था। मौला खुश रखे जनाब, इतना अच्छा एक्टर होता तो स्टेज पे कामयाब ना हो जाता। हैं क्या? तुमने तो कहा था तुम स्टेज पे बहुत बिजी रहते हो। मौला खुश रखे जी, बिजी रहता हूँ, मगर मैडमों के पाँव दबाने में और किलोले गोश्त खाने में। मुझे तो फिर भी आइटम सॉन्ग की ऑफर होती रहती है। अच्छा चलो जल्दी सब चले जाओ। सरकार चले जाते हैं जी, अब हमारी दिहाड़ी तो दे दें, मोर में तय। जी, इसकी दिहाड़ी और मेरी फीस। मौला खुश रखे। क्यों, तूने यहाँ पे हार्ट की सर्जरी की है? अच्छा चलो कोई ये लो,
लो 500 तुम्हारे और ये तुम्हारे 500। 500 नहीं चाहिए हमें, 5-5 हजार दो। ओ क्या हो गया, अपनी औकात में रहो वरना निकलो यहाँ से। मुझे अंदाजा हो गया तुम चौधरी साहब से बहुत पैसे लोगे। मैं जितनी मर्जी लूं, तुम ये पकड़ो वरना इससे भी जाओगी। तो ठीक है, मैं जाके चौधरी साहब को बता देती हूँ तुम हमें 500 रुपए पे एक्टिंग के लिए लाए थे। अच्छा, ब्लैकमेलिंग, वो भी बबलू के साथ। बिल्कुल। तो ठीक है, मैं अभी जाके साबित कर देती हूँ। अरे बाजी आप तो नाराजी हो गई। कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये 5000 आपके, ये 5000 आपके। ठीक है, अब दफा हो जाइए यहाँ से। मोला खुश रखिए शैला जी, तुसी ग्रेट हो। चलो करेले खुश। 500 रुपए, चलो निकलो। मोला खुश रखे, चल। चाय। वाह रेशमा, अब तुझे कैसे पता चला कि मेरा जी चाह रहा था चाय पीने को? ले दस बोटी हूँ मैं आपकी। इस वक्त आपके दिल में जो चल रहा है वो भी मुझे पता है। वाह वे मेरी रेशम। अच्छा ये बता मेरे दिल में क्या है? आप ना मुझे कोई तोहफा लेके देना चाहते हैं? ना ना, ये बात थोड़ी है। अच्छा चल बता, क्या तोहफा चाहिए तुझे? मुझे आप ना मुल्तानी खुसा मंगवा दे। और मत मारी गई है तेरी, और तूने मुल्तानी खुसरे को क्या करना है? ओ चौधरी साहब तुसी डोरे हो गए। मैं तो मुल्तानी खुसरा नहीं, मुल्तानी खुसे निकाल कर रही, जुत्ती जुत्ती। ओहो, मंगवा देंगे भाई, पहले मैं बबलू से हिसाब तो कर लूं। अच्छा। वाह डैडी जी, वाह 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 वाह, आपने क्या अच्छा काम किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखे अभी सदका दिया ही नहीं और घर कहकों से गूंजने लगा। नहीं पुत्र है, और मैंने एक यतीम लड़की की शादी के लिए पैसे दे दिए। चौधरी अंकल, मगर पैसे तो आपको मुझे देने थे ताकि मिस्कीन और उसकी बीवी को दे दूं मैं। क्योंकि बबलू इस वक्त मुझे तू सबसे बड़ा मस्कीन लगा है, इसलिए कि डैडी जी को शीला की जवानी का राज, मेरा मतलब है शीला की असलियत का पता चल गया है। डैडी जी